नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जैसे ही 106 दिन बाद जेल से छूटे, उन्होंने सरकार पे करारा हमला बोला। उन्होंने सरकार से पूछा, अर्थव्यवस्था की सेहत पूछी और कहा कि यदि पूरे वित्त वर्ष में 5% की दर से आर्थिक वृद्धि दर आ जाए तो भगवान का शुक्र कीजिए, इसे बहुत बड़ी बात मानिए। मीनिंग देयर बाय कि इससे कम ही रहने वाला है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि अपने देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, जिसे मोदी सरकार संभाल नहीं पा रही है। इसी क्रम में जब उनसे निर्मला सीतारमण के उस बयान के बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि उन्होंने संसद में बोला है कि वो प्याज नहीं खाती हैं, उनके घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो फिर उन्होंने उस पर तंज कसा था, व्यंग किया था कि फिर वो एवाकाडो खाती होंगी। लेकिन जब ये बात निर्मला सीतारमण के कानों तक पहुंची कि पी चिदम्बरम ने ऐसे ऐसे तंज कसा है, तो उन्होंने राज्यसभा में पी चिदम्बरम पे हमला बोला और उन्होंने कहा कि मुझे एलिट क्लास का बताया जा रहा है और ऐसे ऐसे तंज कसा जा रहा है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके ज़माने में जब महंगाई बढ़ी थी 2012 में, तो उन्होंने कहा था इसी पी चिदम्बरम ने कि मिडिल क्लास पे उन्होंने तंज कसा था कि ये मिडिल क्लास जो 15 रुपया पानी के बोतल पे खर्च कर देता है, क्या वो प्राइस राइज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो आदमी बात कर रहा है निर्मला सीतारमण के बारे में। तो दोनों के बीच में जो है वाक्य युद्ध शुरू हो गया है। बेशक पी चिदम्बरम ने हमला बोल दिया, लेकिन निर्मला सीतारमण इसके पहले भी आपको ध्यान होगा कि वो भी वार करने से नहीं चूकती है। अधीर रंजन ने पिछले दिनों, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपको निर्मला सीतारमण कहता हूं या निर्मला बोलता हूं तो मुझे मन करता है आपका सम्मान करने का, मैं आपको सम्मान करता भी हूं, लेकिन वास्तव में आप निर्मला नहीं बल्कि निर्बला कहूं तो ज़्यादा सटीक बैठेगा। उसका भी निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया था कि मैं निर्बला नहीं, मैं सबला हूं। तो इस तरीके से टग ऑफ वार चल रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अर्थव्यवस्था खराब है। जो जीडीपी की आर्थिक विकास दर है वो 4.5 पे आ गई है। लगातार छठी तिमाही है जिसमें कि 8 से लेकर के और 4.5% पे ये वृद्धि दर आई है। और उसका नतीजा भी साफ। थोड़ी देर के लिए इन आंकड़ों के खेल को किनारे रख दें तो यदि वास्तविक जीवन में देखें तो मंडी से लेकर के मॉल तक आप जाइए, किसी भी चीज़ का रेट पूछिए, उसको खरीदिए, पता चल जाएगा कि महंगाई कहाँ पे है, टमाटर का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, लहसुन का क्या रेट है। जो आम आदमी अपने किचन में इस्तेमाल करता है, गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर, वो उसका किचन कितना महंगा हो रहा है। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। मानेगी कैसे? वो तो मान ही नहीं रही कि मंदी भी है। और आरएसएस प्रमुख तो यहाँ तक बोल दिए थे कि इसे मंदी बोल ही नहीं सकते। इसके लिए वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सुस्ती शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हाल है। सरकार जब तक इस मामले में कदम नहीं उठाएगी तब तक और स्थिति डिटोरिएट होगी और लोग त्राहि त्राहि कर उठेंगे। वैसे तो त्राहि त्राहि कर ही रहे हैं और उसी को लेकर के कांग्रेस वार कर रही है कि यही है मोदी जी के अच्छे दिन। तो सिर्फ पी चिदम्बरम ने ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे वार नहीं किया। उनके लहसुन और प्याज वाले बयान पे आम पब्लिक भी उस पर तंज कस रही है। और जो कुमार विश्वास हैं, आपके नेता भी हैं, अभी आपसे निकाले नहीं गए हैं, वैसे कवि के रूप में उनकी ज़्यादा पहचान है और तंज वो बहुत अच्छा कसते हैं। चूँकि कवि हैं इसलिए शब्दों का प्रयोग जानते हैं। तो उन्होंने अब निर्मला सीतारमण के इस बयान को लेकर के कहा है कि हमारे परिवार में पेट्रोल नहीं पिया जाता या मैं पेट्रोल नहीं पीती, इसलिए जो है पेट्रोल की कीमत 75 के पार है। तो इस तरीके से निर्मला सीतारमण के बयान को लिया जा रहा है। और सिर्फ निर्मला सीतारमण की क्यों बात करें, अश्विनी चौबे का भी बयान आया है। राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हम भी प्याज नहीं खाते, हमने तो आज तक प्याज खाया ही नहीं। तो आप मंत्री जी, आप प्याज नहीं खाए, लिहाजा जनता को भी प्याज खाने की ज़रूरत नहीं। फिर प्याज के उत्पादन की भी ज़रूरत नहीं। प्याज के उत्पादन करने की क्या ज़रूरत है? फिर आप आयात क्यों कर रहे हैं? क्यों कैबिनेट ने आयात करने का फैसला क्यों लिया? उस आयात की भी ज़रूरत नहीं है। छोड़ दीजिए जनता को उसी के हाल पे। नमक रोटी मिलेगी तो खाएगी, अदरवाइज खाए बिना मर जाएगी, भूखे मर जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे बयान, और इन मंत्रियों के बयान पर लगाम भी नहीं लगाई जा रही है। क्या प्याज भी कोई सोना है जो कह सकते हैं कि थोड़े दिन हम सोना नहीं खरीदेंगे? बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के बयानों का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि एक और बीजेपी के सांसद है, किसान मोर्चे के प्रमुख हैं और बलिया से सांसद है बीरेंद्र सिंह मस्त। वो कह रहे हैं कि यदि ऑटो सेक्टर में मंदी है तो फिर जो है जाम क्यों लग रहा है।
अब पूछिए सांसद जी से कि जाम क्यों लग रहा है। मंदी है तो गाड़ियाँ नहीं खरीदी जा रही है, गाड़ियाँ नहीं खरीदी जा रही है तो फिर जाम नहीं लगना चाहिए। अब उनको कोई समझाए बताए कि 2 महीने या 4 महीने की मंदी या अगले अब जो मंदी का असर है वो तो अभी आगे और दिखेगा ना, जो पहले की गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से तो जाम लगेगा ही ना। लेकिन नहीं, वो तो ये समझना ही नहीं चाहते हैं ना, वो तो कुतर्क करना चाहते हैं कि ऑटो सेक्टर में मंदी है तो जाम क्यों लग रहा है। कोई कह रहा है कि मैं प्याज नहीं खाती, कोई कह रहा है कि मेरे घर में तो आज तक प्याज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, और अब ये सांसद महोदय का जो नया बयान आ गया है कि ऑटो सेक्टर में मंदी है तो जाम क्यों लग रहा है। इसका जवाब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दे पाएगा। इसका जवाब देने के लिए तो बहुत होशियार आदमी नहीं, वो देवदूत ही दे पाएगा इन लोगों के सवालों का जवाब। देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।